Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Hope you all are well and welcome again in my offline class. Dear 8th class students, today we will read a poem of your English book. And now you just open your English at the poem section and we will read the number 2 poem. And there you will find your poem name. And today our topic name is this poem, and name of this poem is Porus and His Elephant. Porus and His Elephant. Dear students, this is a very interesting poem, and this poem is written by Mary Dobson. This poem is about a king named Porus and his elephant. प्यारे बच्चों, आज हम जो इंग्लिश है इसका हम पोएम सेक्शन निकालेंगे, नज़म सेक्शन निकालेंगे। तो इसमें से जो नज़म आपकी है, दूसरी नज़म जो है पोर्स एंड इसका एलिफेंट। तो प्यारे बच्चों, आप ये पोएम अपनी इंग्लिश में निकाल के रखो। तो हम यही पढ़ेंगे आज। जो ये एक पोएम है, इसमें एक हाथी का बयान है जिसने मैदान जंग में ज़ख्मी अपने मालिक पोर्स की जान बचाई। हाथी जो है पोर्स की जान बचाने के लिए मौत का सामना करता है। वो सबक आमोज़ किस्म की बहुत वफादारी और हिम्मत का मुजाहरा करता है। और जो जानवर होता है जैसे कि हाथी अपने जज्बात को चिल्ला कर हाँप कर ज़ाहिर करता है, जैसे कि आदमी अपने जज्बात को अल्फाज में ज़ाहिर करता है। इसी तरह जो हम ये जानते हैं कि जैसे आदमी को कोई नुकसान पहुंचाता है या अपने वो जज्बात को वो अल्फाज में ज़ाहिर करता है, लेकिन वो जो जानवर होते हैं जैसे हाथी वगैरह वो अपने जज्बात को चिल्ला कर या हाँप कर ज़ाहिर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम ये लेसन पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग नज़म है ये। तो आप अपनी इस किताब को ओपन करके रखो और मैं तब तक रीड करूँगी ये लेसन। एक दो इसके पार्ट्स हम पढ़ेंगे, एक दो स्टेंजा ही इसके आज हम पढ़ेंगे। Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scattered. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jahannam wide, Porus the king went to meet his foe, Porus the king in his battle prayed. Drawn up his elephant is in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great fought fray, led up his troops on the other banks. प्यारे बच्चों, आज हम सिर्फ इसके 3 स्टेंजा ही पढ़ेंगे। इसके बाद कोशिश करेंगे कि इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। Hear ye tale of the days gone by, इसमें इस लाइन में हम ये पढ़ेंगे कि जो हम राइटर कहता है कि मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो ये कहानी जो अब गई बीत बहुत पुरानी कहानी है, जो अब बीत गई है कहानी, यानी ये जो किस्सा है ये बीत गया है। मैं वही किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ। Days whose recording is short and scattered, जो ये वो इन दिनों की कहानी मैं सुना रहा हूँ जो मुख्तसर और बहुत कम है, जिसका रिकॉर्ड बहुत कम है, यानी कि ये किस्सा बहुत ही कम रिकॉर्ड किया गया है या बहुत ही कम ये किस्सा जो है लिखा गया है। दिस इज़ अ टेल दैट कैन नेवर डाई, ये वो कहानी है जो कभी मिट नहीं सकती, यानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये कहानी ये हमेशा ज़िंदा रहेगी। ये कहानी टोल्ड ऑफ ए किंग एंड हिज एलिफेंट, ये कहानी जो है ये बताई गई है एक राजा और इसके हाथी के बारे में। आउट ऑन द प्लेन्स वायर द वाटर्स गो, ये उस जगह की कहानी है जहाँ पर एक मैदान था और जहाँ पे एक बहुत बड़ी दरिया, वहाँ जहाँ एक नदी भी बहती थी। आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द जहलम वाइड, और वसी इस जहलम के किनारों पर, वसी जो इसके किनारे थे, वसी जो जहलम दरिया था इसके जो किनारे थे। पोर्स द किंग वेंट टू मीट हिज फो, यहाँ पर कहते हैं एनमी को, देखिए दुश्मन। जो पोर्स होता है वो वहाँ पे अपने दुश्मन, यानी उसको पोर्स का जंग जो होता है वो किसी दुश्मन के साथ उसको जंग पे जाना होता था। पोर्स द किंग इन हिज बैटल प्रेड, और वो जहलम के किनारे पे जो एक मैदान, बड़ा मैदान है, वो अपने दुश्मन को वहीं पे मिलता है। तो राजा जो पोर्स था उसको बहुत गुमान था अपने इस जंग के लिए, वो जंग के गुरूर में था। डाउन अप हिज एलिफेंट इन एरे, अपने हाथियों को खड़ा किया, लेकिन कतार में खड़ा किया इसने, अपने एक रो में इसने जो हाथी थे इनको बिठा दिया। स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रे, शाही ढंग से इनको खड़ा किया और एक दर्जा बंदी के साथ अपनी फ़ौज के साथ। वाल अलेक्जेंडर ग्रेट,
great for free. دوسری طرف جو اس کا دشمن تھا جو جنگ کرنے کے لیے تیار تھا وہ سکندر اعظم جسے ہم کہتے ہیں الیگزینڈر دا گریٹ. سکندر اعظم جو تھا دوسرے کنارے پر وہ دوسرے سائر میں وہ جنگ کے لیے تیار تھا. led up his troops on the other bank. وہ اپنے فوج کی دوسرے کنارے پر قیادت کر رہا تھا. تو پیارے بچوں آج ہم اس کے یہ 3 سٹنزا ہی کمپلیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ کل اس کا جو باقی حصہ ہے وہ ہم اس کا کمپلیٹ کریں گے. تب تک کے لیے تھینک یو. اللہ حافظ.